हमारा सबसे बड़ा तीर्थ श्री सम्मेद शिखर 24 तीर्थंकर जैन समाज में उन्होंने जन्म लिया और निर्माण प्राप्त किया। उस पवित्रतम पहाड़ पर आज भारतीय जनता पार्टी के कारण एक संकट छाया हुआ है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि संकट होने के बावजूद भी ये उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। इनके जो चुने हुए सांसद हैं, जो इनके प्रतिनिधि हैं, वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अगर आप देखें, हमारे विश्व जैन संगठन के भाई संजय जैन लगातार दिल्ली में अनशन पे थे, आमरण अनशन पर। जयपुर में अभी आपके संज्ञान में होगा हमारे पूज्य महाराज श्री सुखदेव सागर जी, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था और उनका समाधि भी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोग भोजन छोड़ के बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं कि अधिकांश लोग रात्रि में पानी भी नहीं पीते। और जिस तरह से विश्व जैन संगठन के भाई संजय जैन लगातार जब दिल्ली में और उनके साथ मातृशक्ति भी आमरण अनशन पे थी, उस समय भी आकर एक खिलवाड़ करके इस सरकार ने बताया है कि वो जैन समाज के हितों के लिए जागरूक नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थी, वो कहती थी इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जैन है, और ये बात सिद्ध हुई। चाहे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, बहुसंख्यक समुदाय के लोग हों, और चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, सभी ने सम्मेद शिखर की शाश्वत पवित्रता के लिए बात कही। आपने देखा होगा जब लाखों लोग सड़कों पर थे, कहीं एक साइकिल को भी खरोंच नहीं आई। कहीं पर चूंकि हम अहिंसात्मक लोग हैं, उस पर भी 144 लगा दी। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी अपने आप को योगी कहने वाले मुख्यमंत्री हैं, वहां भी बाराबंकी में जब शांतिपूर्ण ढंग से 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक की महिलाएं सड़कों पर सिर्फ मौन होके जा रही थी कि सम्मेद शिखर की पवित्रता को कायम रखे सरकार, उन पर भी आपराधिक मुकदमे लगा दिए। यही मुकदमे उत्तर प्रदेश के अनेक जगह लगाए गए। तो ये सरकार उस तरह काम कर रही है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, जबरा मारे रोन न दे। हमें बोलने की भी कोई स्वतंत्रता नहीं दे रहे। और अगर इनके प्रतिनिधि आते हैं तो वो पूरा का पूरा फुटबॉल की तरह जैन समाज को यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ये मुद्दा झारखंड सरकार का है। आज यही कारण है, भारतीय जनता पार्टी से हजारों की संख्या में जो जैन समाज के लोग जुड़े थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। आज हजारों की संख्या में लोगों ने मुंडन कराया। मुंडन जब कराता है व्यक्ति, जब उसे लगता है कि उसका कोई परिवारीजन देवलोक चला गया, तो एक ऐसी स्थिति, और ये आंदोलन थमेंगे नहीं। जयपुर में अभी आपके संज्ञान में होगा हमारे पूज्य महाराज श्री सुखदेव सागर जी, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था और उनका समाधि भी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज 2018 से हम चर्चा करें, ये संकट कब से शुरू हुआ। 2018 में झारखंड सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रघुवर दास उसके मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय इनके मन में
एक भावना आई कि इस पवित्र तीर्थ को कैसे हम षड्यंत्र रचकर आर्थिक स्रोत का आधार बनाए। राज्य सरकार ने एक योजना पूरी बनाई और केंद्र सरकार ने 2 अगस्त 2019 को एक गजट नोटिफाइड किया। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह हमारे मुस्लिम संप्रदाय में जो महत्व मक्का मदीना का है, क्रिश्चियन के लिए जो वेटिकन सिटी का है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए जिस तरह गंगा माँ और पूरे चारों धामों का है, उसी तरह जैन संप्रदाय के लिए शिखर जी वंदनीय, पूजनीय और एक एक कण पवित्र है। जब इन्होंने 2 अगस्त 2019 को ये नोटिफाइड किया, उस समय इन्होंने जो 2018 का ड्राफ्ट था, एक जिम्मेदारी होती है किसी भी सरकार की कि अगर कोई भी गजट हो रहा, कोई भी नोटिफिकेशन हो रहा, तो संबंधित पक्षों से उसमें वार्ता की जाती है। लेकिन कोई भी जैन समाज के किसी भी व्यक्ति से ना तो इसके बारे में पूछा गया, ना उसमें आपत्ति मानी गई और ना उनसे ये बात रखी गई कि हम ये करने जा रहे हैं, इसको वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से इको टूरिज्म के लिए इस पहाड़ी को अधिग्रहित कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सरकार, जिस सरकार को ये मालूम था, उनके मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों और देश के सभी की जैन समाज अति अल्पसंख्यक समुदाय है, इसको संविधान के माध्यम से और विशेष दर्जा मिला हुआ है अल्पसंख्यक का, उनसे क्यों नहीं पूछा गया?